वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग फिर वोकेबलरी देखेंगे और उसके उर्दू माना देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस रहेगा वो हम लोग का उर्दू ट्रांसलेशन, जो इंग्लिश के जो ट्रांसलेशन होते हैं उर्दू में, उसको समझने का रहेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। पहला वर्ड जो हमारा है वो है यूजलेस। यूजलेस और वर्थलेस मटेरियल स्टफ़। इसका मतलब बेकार या बेकार मादी चीज़ें। इसको इंग्लिश में यूजलेस और वर्थलेस मटेरियल स्टफ़ कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा ऑन डेली बेसिस, रोज़ाना की बुनियाद पर। रेसिडेंशियल होम, रिहायशी मकानात। अब यहाँ पे होम्स इस्तेमाल हुआ है, मतलब एक से ज़्यादा घर है, तो यहाँ पे मकान सिंगुलर को कहते हैं और मकानात यानी प्लूरल है, तो रिहायशी मकानात इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट हमारा वंस पार्ट ऑफ द यूज़फुल आइटम्स, एक मुफीद अशिया के हिस्से। नेक्स्ट थ्रोन अवे, दूर फेंक दिया। लोकल वेस्ट, मकामी फुजला या मकामी फुजलात या कचरा या कूड़ा करकट। मकामी यानी आपके एरिया में जो कचरा होता है उसको मकामी मतलब कहते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है योर लोकेलिटी, आपका इलाका या आपकी जगह। नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस, आम शऊर या आम आगाही। नेक्स्ट एन आइडिया फॉर जनरेशन, नस्ल के लिए एक ख्याल। लोकल वेस्ट इंक्लूड मेनली, मकामी फुजला में बुनियादी तौर पर शामिल है। कमर्शियल एक्टिविटीज़, तिजारती सरगर्मियाँ। यहाँ पे एक्टिविटीज़ है तो इसलिए सरगर्मियाँ, एक्टिविटी होता है तो सरगर्मी, तिजारती सरगर्मी। एक्टिविटीज़ एक प्रोसेस को कहते हैं, तो प्रोसेस हम लोग का मतलब अमल को कहते हैं, लेकिन एक्टिविटीज़ ऐसे अमल को कहते हैं जिसमें मेहनत का काम होती हो, या उसको एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो अक्सर ये किसी काम के लिए इस्तेमाल होता है। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है वेस्ट फ्रॉम स्लम्स एंड स्क्वाटर एरियाज़, कच्ची आबादियों और आलूदगी वाले इलाकों से कचरा। तो स्लम्स और स्क्वाटर एरियाज़, इसको नेक्स्ट पेज में देखते हैं, ठीक है। तो स्लम्स किसको कहते हैं? तो स्लम्स कहते हैं गंदी गली या मोहल्ला, या शहर का गंदा मोहल्ला या गंदा नाला, उसको स्लम्स कहते हैं। एन एरिया ऑफ ए सिटी, एक शहर का इलाका, वेयर लिविंग कंडीशन, जहाँ हालात ज़िंदगी या ज़िंदगी के हालात आर एक्सट्रीमली बैड, मतलब अच्छे नहीं होते, बहुत ख़राब होते हैं। एंड और वेयर द बिल्डिंग्स आर डर्टी, और जहाँ इमारतें जो होती है वो गंदी होती है, एंड हैव नॉट बीन रिपेयर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, और एक तवील अरसे से मरम्मत नहीं की बिल्डिंग को। तो स्लम इज़ अ पुअर एरिया ऑफ ए बिग सिटी, एक बड़े शहर का एक गरीब तर इलाका को स्लम कहते हैं। या स्लम इज़ यूजुअली ओवर क्राउडेड एंड डर्टी, मतलब एक स्लम जो है एक एरिया है जो गंदा होता है, डर्टी रहता है और ओवर क्राउडेड रहता है, मतलब आबादी वहाँ हद से ज़्यादा रहती है, बहुत घनी आबादी रहती है, मतलब लोग वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं उस एरिया में। जाहिर सी बात है, ज़्यादा लोग रहेंगे तो वहाँ पे गंदगी ज़्यादा होगी। तो
उसको स्लम कहते हैं ऐसे एरिया को। दूसरा देख लेते हैं लिविंग कंडीशन यानी हालात ज़िंदगी, ज़िंदगी के हालात। और फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक तवील अरसे से या एक तवील अरसे तक। टाइम मीन्स यहाँ पे अरसा, लॉन्ग मीन्स तवील, और ए मीन्स एक, और फॉर मीन्स से या तक, दोनों इस्तेमाल होता है। तो जो आपको ठीक लगे उससे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं, वो है हमारा स्क्वाटर। स्क्वाटर कहते हैं नाटा, छोटा मोटा, या धरना देकर बैठने वाला, उसको स्क्वाटर कहते हैं। स्क्वाटर का माने लो भी होता है यानी छोटा, और थिक भी होता है यानी मोटा, या ब्रॉड यानी वसी, चौड़ा। तो द बिल्डिंग हैड ए स्क्वाट शेप, यानी एक बिल्डिंग जो है वो छोटा या नाटा शेप में है, तो इसको स्क्वाटर कहते हैं। मतलब नाटा शेप या छोटा शेप में होने वाला को स्क्वाटर कहते हैं। या स्क्वाटर जो है वो बैठने का माने में भी इस्तेमाल होता है। अगर वर्ब मिले तो स्क्वैट माने आई स्क्वैटेड डाउन इन फ्रंट ऑफ हिम, मैं उसके सामने बैठ गया। तो यहाँ पे जो स्क्वाटर इस्तेमाल हुआ है, स्क्वाटर एरियाज़, यानी वो शख्स जो बग़ैर किसी हक़ या किराया की अदायगी के ज़मीन या जायदाद पर कब्ज़ा करके आबाद होता है, उसको स्क्वाटर कहते हैं। या ए पर्सन हु सेटल्स ऑन लैंड, एक शख्स जो ज़मीन पर आबाद होता है, या ऑक्युपाइज प्रॉपर्टी, या ज़मीन पर कब्ज़ा करता है, विदाउट टाइटल, बग़ैर टाइटल, राइट हक़ या पेमेंट ऑफ रेंट, किराए की अदायगी के बग़ैर रहता हो, उस रहने वाले को स्क्वाटरर कहते हैं। या ए पर्सन हु लिव्स इन एन एम्प्टी बिल्डिंग्स, एक शख्स जो खाली इमारत में रहता हो, या एक शख्स जो किसी लैंड पर रहता हो विदाउट परमिशन ऑफ द ओनर, बग़ैर ओनर के इजाज़त के रहता हो, उस रहने वाले को स्क्वाटर कहते हैं। या टू लिव इन अ प्लेस विदाउट परमिशन, बग़ैर इजाज़त के किसी जगह पर रहना, या बग़ैर पे किए ओनर को रहना, यानी इल्लीगली रहना, तो उस रहने वाले को स्क्वाटर कहते हैं। स्क्वाटर जो वर्ड है वो इसका वर्ब है स्क्वैट, स्क्वाटेड, स्क्वाटेड। स्क्वाट माने होता है दो जानों बैठना, पाँव इकट्ठा करके बैठना, और पालती मार कर बैठना, या नाजायज़ कब्ज़ा करना। तो स्क्वाटर यानी नाजायज़ कब्ज़ा करने वाला। और स्क्वाटर एरियाज़ मीन्स नाजायज़ कब्ज़ा करके किए हुए जो जगह होते हैं उनको कहते हैं स्क्वाटर एरियाज़। तो पाँव इकट्ठा करके बैठना यानी हम लोग जो पाँव को क्रॉस करके बैठते हैं खाना खाने के लिए या और भी कोई चीज़ स्टडी के लिए, तो उसको स्क्वाट कहते हैं, या स्क्वाटेड या स्क्वाटेड। ये V1 है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म, और V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो स्क्वाट का मीनिंग टू ऑक्युपाई भी होता है। टू ऑक्युपाई यानी कब्ज़ा करना, हथियाना या जगह घेरना। ये तीन मीनिंग होता है ऑक्युपाई का। या टू ऑक्युपाई ए ड्वेलिंग इल्लीगली। ड्वेलिंग किसको बोलते हैं? ड्वेलिंग बोलते हैं घर को। तो मतलब किसी घर को इल्लीगली तौर पर कब्ज़ा कर लेना या हथियार लेने को स्क्वाट कहते हैं। स्क्वाट का मीनिंग क्या हो गया? हथियाना या कब्ज़ा करना। और स्क्वाटर कब्ज़ा करने वाला या हथियाने वाला। स्क्वाटर एरियाज़ यानी ऐसा इलाका जिस पे लोगों ने कब्ज़ा कर लिया हो इल्लीगली, उसको स्क्वाटर एरियाज़ कहते हैं। ड्वेलिंग को देखते हैं फिर से नेक्स्ट स्लाइड में। ड्वेलिंग मीन्स कहते हैं घर को, काशाना, खाना, मकान, मस्कन, बूद व बाश वाली घर, रिहाइश, मकान, सुकूनत। ये सारे जो है वो ड्वेलिंग का मीनिंग है।
और इसका इंग्लिश मीनिंग जो है ए हाउस या अपार्टमेंट या अदर प्लेस ऑफ रेसिडेंस, रिहाइश की जगह को, या एक हैबिटेशन है, एक आबादी है, या आबादी यानी ए प्लेस या हाउस, एक जगह या एक घर, इन विच जिसमें पर्सन लिव्स, एक शख्स रहता है, उसको ड्वेलिंग कहते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।